इस सवाल में गिवन है एक बॉम्ब है 1 kg का, उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक्सप्लोड होता है दो पार्ट्स में आफ्टर 5 सेकंड्स। एक फ्रेगमेंट का मास 400 ग्राम है और ये नीचे की तरफ जाता है विद स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। दूसरा फ्रेगमेंट है उसकी स्पीड और डायरेक्शन हमें निकालनी है। देखते सवाल में क्या कहा गया है। एक बॉम्ब को जो कि 1 kg का है ऊपर की तरफ 100 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। ऊपर फेंके जाने के 5 सेकंड बाद वो दो पार्ट में फटता है। उसमें से एक पार्ट लेट से इसका मास m1 है, दे रखा है आपको 400 ग्राम। ये नीचे की तरफ आता है लेट से वेलोसिटी v1 जो कि 25 मीटर पर सेकंड गिवन है। दूसरे पार्ट का मास m2 है। निकालना क्या है कि m2 किस साइड जाएगा और किस स्पीड से जाएगा। सवाल दोबारा बता देता हूं। एक बॉल को 100 मीटर पर सेकंड से, एक बॉम्ब को 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका गया है, 1 kg मास है। फेंके जाने के 5 सेकंड बाद वो दो पार्ट में ब्रेक होता है। एक पार्ट का मास और वेलोसिटी दे रखी है तो दूसरे का रिमेनिंग मास रहेगा, और पूछा गया है कि दूसरा पार्ट की स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, ये हमें निकालना है। इस सवाल में क्या हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। अगर आपका बॉम्ब ऊपर की तरफ जा रहा है तो फटने से जस्ट पहले और फटने के जस्ट बाद क्या मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन कब करते हैं, जब एफ एक्सटर्नल 0 लग रहा हो। जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो एक ग्रेविटी का फोर्स हमेशा रहेगा, तो एक्सप्लोजन के जस्ट पहले और जस्ट बाद में आपका फोर्स लगता रहेगा। क्या वो फोर्स मोमेंटम चेंज करेगा। मोमेंटम चेंज डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। जो आपका फोर्स लगा बाहर से वो, और जितने टाइम के लिए आपका फोर्स लगा वो, इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होगा, मोमेंटम चेंज आएगा। यहां पर फटने से जस्ट पहले और जस्ट बाद का टाइम बहुत कम है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही वो आपका क्या हो गया, पहले नहीं फटा था उसके बाद फट चुका है, तो दोनों मोमेंट्स का टाइम पीरियड बहुत कम है। तो डेल्टा टी कम होने के कारण ये टर्म इसको बहुत छोटा कर देगी मल्टीप्लाई होके, डेल्टा पी विल बी वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो टाइम पीरियड 0 की तरफ टेंड करेगा तो मोमेंटम चेंज भी 0 की तरफ टेंड करेगा। मतलब समझे आप, बॉम्ब के एक्सप्लोजन से जस्ट पहले जस्ट बाद में आपकी फोर्स लग रही है, उसके कारण मोमेंटम चेंज होना चाहिए था, लेकिन जस्ट पहले जस्ट बाद का टाइम पीरियड इज वेरी लेस, देयरफॉर मोमेंटम चेंज विल बी वेरी लेस। तो हम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो कुल मिलाकर आपका सवाल हल होगा बाय अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखते हैं, अगर इसको नीचे से फेंका गया है 100 मीटर पर सेकंड से, तो 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस 80। v आपको निकालनी है, u 100 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10, और 5 आपका टाइम है, 50 मीटर पर सेकंड फटने से जस्ट पहले। ये बॉम्ब है आपका, फटने से जस्ट पहले 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा था। फटने के बाद एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड से, तो दूसरे की स्पीड और डायरेक्शन क्या होगी। अब सुने ध्यान से, मोमेंटम कंजर्व करना है, फटने से जस्ट पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, फटने के बाद भी नेट मोमेंटम ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। अगर एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है तो दूसरे वाले को डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा ताकि मोमेंटम टोटल ऊपर की तरफ रह सके। तो सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ रहेगी, v2 मान ली। अब हम लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फटने से जस्ट पहले ऑब्जेक्ट का मास 1 kg, स्पीड फटने से जस्ट पहले 50, एक पार्ट जो नीचे की तरफ जा रहा है उसका मास है 400 ग्राम, तो बचे हुए का कितना हो गया 600। जो ऊपर जा रहा है उसका मास है 600 ग्राम, अगर इसको केजी में कन्वर्ट कर लें तो ये आपका हो गया, नीचे 1000 आ गया, इनटू वेलोसिटी v2, ये हमें निकालनी है।
माइनस, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है, मोमेंटम नेगेटिव होगा। मास आपका आ गया 400/1000 इंटू V1 इज 25। यहां पे देखें आप, ये 2 0 आपकी कटेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको इस साइड ले आए, 10 कॉमन है तो इस साइड ले आए, ये हो गया 500, 6V2, और उस साइड से ये 10 तो कॉमन आके साइड मल्टीप्लाई हो ही गया है, उस साइड बच गया 25 इंटू 4 दैट इज 100, ये 100 इस साइड आएगा, 600 हो जाएगा, 6V2, V2 इज 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपका मोमेंटम फटने से पहले और फटने के बाद बराबर रहेगा, वहां से आपने आंसर निकाल लिया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखी हमने इस सवाल में, क्या जब कोई चीज वर्टिकल मोशन में है, स्पेशली बॉम्ब एक्सप्लोजन का केस, तो फटने से पहले और बाद का टाइम पीरियड बहुत कम है, इसलिए वहां पर मोमेंटम चेंज सब्सटेंशियल नहीं होता, तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एक पॉइंट तो ये सीखा। दूसरा, इसमें काइनेमेटिक्स का भी यूज हुआ है कि फटने से जस्ट पहले का मोमेंटम कंसिडर करना है, तो आप फटने से जस्ट पहले की वेलोसिटी निकालें और उसके बाद आप मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाएं और आसानी से आप सवाल कर सकते हैं।